नमस्कार, मैं आपका मित्र सर्वमित्र। मसला है, क्या पहलवान गुमराह हो गए? क्या पहलवानों के साथ राजनीति हो गई? पहलवान जो दिल्ली में आंदोलन कर रहे थे, धरना लगा रहे थे, आपको पता है बीजेपी के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व प्रधान ब्रजभूषण के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, जो धरना चल रहा था, और देश के बड़े जो पहलवान हैं जो मेडल लेकर आए वो धरना दे रहे थे, आपको पता है, और जो कुछ हुआ वो भी आपने देखा। लेकिन आज साक्षी मलिक और उनके पति कैमरे के सामने आए। जो कुछ उन्होंने बोला उससे यही लगता है कि वो गुमराह हो गए, उनको गुमराह किया गया और उनके साथ राजनीति हुई है। उन्होंने कहा कि उनके बारे में बहुत बातें होती हैं, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं उनके आंदोलन को लेकर। लोग ये भी बोल रहे हैं कि इसके पीछे कोई राजनीतिक पार्टी है या कोई नेता है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। हां, उनको गुमराह जरूर किया गया है कई मौकों पर, मतलब वो गुमराह हुए हैं, चाहे दिल्ली में जब वो धरना दे रहे थे या फिर जब वो अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए गए थे। आप थोड़ी सी बात उनकी सुन लीजिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला जो आरोप हमारे ऊपर लगा था वो लगा था कि हमारा ये जो आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस लीडर दीपेंद्र हुड्डा ने हमारे को इस आंदोलन के लिए उकसाया है। आप सबको पता है कि सबसे पहले जो हम प्रोटेस्ट पे आए थे जंतर मंतर पे, वो जनवरी में आए थे, और उस प्रोटेस्ट की जो परमिशन है वो बीजेपी के ही दो लीडर्स ने ली थी। वो बीजेपी लीडर तीर्थ राणा और बीजेपी लीडर बबीता फोगाट ने जो वो परमिशन ली थी। तो ये कैसे हो सकता है कि ये आंदोलन जो है वो कांग्रेस ने करवाया? और हमारे ऊपर दूसरा आरोप ये भी था कि हम इतने टाइम तक चुप क्यों थे। तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो एकता की बहुत कमी थी, एक साथ कभी हम हो ही नहीं पाए। और इसका दूसरा कारण तो आप समझ ही सकते हैं कि माइनर जो लड़की जिसने 161 के बयान दिए, फिर 164 के, उसके कई दिन बाद जो है उसने अपने बयान बदले, क्योंकि उसके परिवार को डराया गया, धमकाया गया। तो सिंगल आवाज़ उठा भी कैसे सकते थे? हम आप सबको ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो 28 मई की जो महिला सम्मान महापंचायत की जो कॉल थी वो हमने नहीं दी थी, वो हमारे खाप चौधरियों ने दी थी महम में पंचायत के बाद। हमारे को तो कुछ समय के बाद जो है, इस फैसले के कुछ समय बाद हमारे को ये पता चला कि 28 तारीख को जो है नए संसद भवन का उद्घाटन भी है। लेकिन फिर हरिद्वार में भी हम सब इस तंत्र की साजिश का शिकार हो गए। जैसे ही हम हरिद्वार में अपने मेडल बहाने पहुँचे तो तंत्र से जुड़ा एक आदमी बजरंग का हाथ पकड़ के साइड में ले गया और उससे पता नहीं कितने नेताओं की बात करवाई कि आप रुको, आपके बारे में मीटिंग चल रही है और आपको न्याय भी मिल जाएगा, आप बस 7 बजे तक रुको। और कैसे भी करके जो है 7 बजे तक बजरंग को जो है रोक के रखा, और एग्जैक्ट 7 बजे तंत्र से जुड़े और भी इसी तंत्र से जुड़े लोग पता नहीं कितनी संख्या में वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे जो व्यवस्था इस तरह की बन जाती है कि अगर उसके बाद हम मेडल बांधने जाते तो वहाँ पे हिंसा भी हो जाती। और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि कई खापे जो हैं वो हमसे नाराज़ हैं। मैं सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अफवाहों पे ध्यान मत दो। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती भी हुई हो तो हमें माफ़ करो। इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा बीजेपी लीडर जो हैं बबीता जी और तीर्थ राणा जी का, कि उन्होंने जो है पहलवानों को एकजुट करने का काम किया। साथ ही उन्होंने इस आवाज़ को उठाने के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। तो सुना आपने, उनका यह कहना था कि जब वो मेडल बहाने के लिए गए थे उस वक्त भी तंत्र के कुछ लोग, तंत्र का मतलब सरकार के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे और एक नेता से बातचीत करने के बहाने उनको वहां पर गुमराह किया गया। आपने सुना। और उसके बाद कई सारे और लोग आ गए। उन्होंने यह भी कहा कि 28 तारीख को दिल्ली में जो कुछ हुआ उसके बाद वो टूट गए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें क्या ना करें। साक्षी मलिक ने यह भी कहा है कि जो एक नाबालिग जो पहलवान थी उनके परिवार को जो है प्रेशर में उन्होंने ये बयान बदला है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो 28 की कॉल थी जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होना था और उनका जंतर मंतर के सामने जो महिला पंचायत थी वो उन्होंने नहीं दी थी बल्कि खाप पंचायतों ने दी थी।
यहां पर साक्षी मलिक और उनके जो पति हैं वो बीजेपी नेता बबीता फोगाट एक और नेता का धन्यवाद भी कर रहे हैं। हालांकि इस आंदोलन को सपोर्ट करने वाले ज्यादातर लोग जो हैं वो बबीता फोगाट को कोस रहे थे और यही कह रहे थे कि बबीता फोगाट क्यों नहीं इनका समर्थन करने के लिए वहां पहुंचती। उसकी बहनें जब वहां बैठी हैं, आरोप लगा रही हैं, धरना दे रही हैं, तो बबीता फोगाट क्यों मतलब वहां पर नहीं पहुंचती। कई सारी बातें उन्होंने जो है वो वहां पर बोली हैं। तो आपने ये सब सुना है, आपने अभी तक का पूरा कुछ देख लिया है। दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, आपने देखा होगा। इस बीच ये भी आया कि बयान बदले गए। जो एक नाबालिग पहलवान ने पहले आरोप लगाए थे उससे मुकर गई और उसके बाद बयान बदल दिए गए हैं। सो आपने पूरे मामले को देखा है और अभी आपने साक्षी और उनके पति को सुना है। सो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो तमाम लोग अपनी राय दे पाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि सही मसला, सही रिपोर्ट आप लोगों तक पहुंचे तो आपने इस चैनल यानी द मसला को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो कर लेना है। चलिए फिर मिलते हैं अगले मसले के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम।